हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कूर्म अवतार, इसे कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और बासुरी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न प्राप्त की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण भी किया था। एक बार इंद्र के शौर्य को देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत हाथी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया। दुर्वासा मुनि जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जैसे द्रौपदी महारानी को उन्होंने अक्षय पात्र दिया और राधा रानी को ऐसा वरदान दिया कि जो भी वो रसोई में प्रसादम बनाएगी, भोग बनाएगी, उस भोग का दूसरे दिन नंबर नहीं आता है, उस व्यंजन का दोबारा नंबर नहीं आता है। तो दुर्वासा मुनि देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर सागर में मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगा। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और बासुरी सांपों के राजा बोलते हैं के सहारे से किया जा सकता था, जहाँ पर्वत को मथनी का डंडा और बासुरी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आंतरिक हो गए। लेकिन विष्णु ने उनको समझाया और असुर देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अमृत के लालच में भगवान विष्णु का कूर्म अवतार बासुकी नाग मंदर पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ वे समुद्र मंथन करने लगे। जहाँ एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलहल विष निकला, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। तभी भगवान की प्रेरणा से भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुआ में अवतीर्ण हुए एक विशाल कछुए का अवतार लिया, ताकि अपने पीठ पर उस पहाड़ को उठा सकें। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार समुद्र से प्रकट हुए और समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष पीते समय शिवजी की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु ने ग्रहण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले और अंत में धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश के साथ प्रकट हुई। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट रहे थे। तभी गुप्त रूप से राहु देवता का भेष धारण करके वो देवताओं के साथ बैठ गया और छल करके अमृत का पान कर लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये असुर है, तो क्रोधित होकर
भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृतपान के कारण उसके शरीर के 2 भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आध्यात्मिक भगवान की लीला? शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।